G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसके 7 सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस सम्मेलन में आने वाले सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने के लिए इटली में हैं, जहां वे विश्व नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। समिट में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स को मेलोनी नमस्ते करते हुए दिखाई दी तो वे दुनिया भर में सुर्खियों में छा गईं। आइए मेलोनी के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। 47 वर्षीय जियोर्जिया मेलोनी को इटली की पहली प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही वे बहुत कम समय में अपने देश में बड़ी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं। – 2012 में उन्होंने ब्रदर्स ऑफ इटली नाम से अपनी पार्टी बनाई और 10 साल के अंदर देश की प्रधानमंत्री बन गईं। 2014 से वो अपने पार्टी के प्रमुख हैं। 2022 में वो इटली की प्रधानमंत्री बनी। वहीं महज 31 साल की उम्र में मंत्री बनकर भी उन्होंने अपने देश में रिकॉर्ड बनाया है। जिस पार्टी की उन्होंने स्थापना की, उसके प्रमुख के रूप में सत्ता में उनका उदय भले ही कुछ सालों पहले का है, लेकिन जियोर्जिया मेलोनी तब से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं जब वह एक नए फासीवादी पार्टी की युवा शाखा में एक किशोर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। इसलिए उन पर लगातार फासीवादी होने के भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वे इसका हमेशा खंडन करती हैं। पिछले साल यूरोपियन चुनावों में मेलोनी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली को सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल हुआ है। उन्हें करीब 28% वोट मिले, जिसके बाद से मेलोनी एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी हैं और उनकी धाक पूरी दुनिया देख रही है। अब वो खुद को किंग मेकर की भूमिका में पाती हैं, जो यूरोपीय संसद में दक्षिणपंथी और गैर दक्षिणपंथी समूहों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती हैं। यही वजह है कि G7 में उन्हें सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है। मेलोनी अपने बयानों और विचारों की वजह से भी लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। ज्यादातर पश्चिमी देश जब समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रहे हैं, ऐसे में मेलोनी समलैंगिक रिश्तों की विरोधी हैं। मेलोनी को 2023 में फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4थे नंबर पर रखा था। एक ताकतवर और तेज तर्रार छवि वाली नेता के तौर पर सभी जियोर्जिया मेलोनी की ओर देख रहे हैं। समझा जा रहा है कि G7 समिट में वे रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा युद्ध को रुकवाने के लिए इस समिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली चाहता है कि समिट में यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने पर बात हो। वहीं माइग्रेशन को लेकर भी मेलोनी वैश्विक नेताओं से कोई स्थायी समाधान की उम्मीद कर रही हैं। देखना होगा कि मेजबान राष्ट्र के रूप में G7 में मेलोनी को कितनी सफलता मिलती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। Rafforzare il suo dialogo con le nazioni del sud globale